डिस्कस करने वाले हैं वो हैं इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ राइस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट डिजीज पढ़ेंगे कि राइस की कौन कौन सी मेजर डिजीज हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर सिम्टम्स कि कौन कौन से इसके मेजर सिम्टम्स हैं जो हर डिजीज में आ रहे हैं, कौन सी मेजर मैनेजमेंट्स हैं, और सिम्टम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि किस चीज का क्या मतलब है। तो चलिए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजीज शुरू होने से पहले कई बार आपने देखा होगा कि डिजीज में हर बार कैसे आते हैं सिम्टम कि इस प्लांट पार्ट पे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइस का प्लांट कैसा है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें हैं। तो चलिए इस फोटो में सबसे पहले राइस के प्लांट पार्ट्स को देख लेते हैं कि कौन से पेनिकल्स हैं, कौन सी लीव्स हैं, कौन से टिलर हैं। तो ये वाला पोर्शन टिलर है, नीचे आपको पता है रूट्स होंगी, ये लीव्स हैं और ये पेनिकल्स हैं जो आपके सीड हेड्स हैं। और उसके अलावा इस पोर्शन को फ्लोरेट बोलते हैं, ये आपके लीव्स हैं। तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया कि पेनिकल क्या है, लीव्स कौन सी है और कौन कौन से पोर्शन यहाँ पे है, रेकिस कौन सा है। तो आप इस पोर्शन को पहले अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन सी लीव्स हैं, कौन कौन से इस राइस में प्लांट पार्ट्स हैं। उसके बाद में हम डिजीज को स्टार्ट करेंगे। तो अब जो डिजीज ऑफ राइस है, सबसे पहले है ब्लास्ट। तो जो ब्लास्ट है वो किसकी वजह से होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजे की वजह से होता है। दूसरी डिजीज है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास ओराइजे पैथोवार ओराइजे की वजह से होता है। तो ये जो आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है टुंग्रो डिजीज। तो जो टुंग्रो डिजीज है आपको पता है वो राइस टुंग्रो वायरस की वजह से होती है। तो जो टुंग्रो डिजीज है ये आपकी वायरल डिजीज है। नेक्स्ट डिजीज है ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट किसकी वजह से है, बाइपोलैरिस ओराइजे की वजह से है। और ये जो आपका ब्राउन स्पॉट है इसका जो पैथोजन है बाइपोलैरिस ओराइजे, उसका एक और नाम भी है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। तो ये आपकी फंगल डिजीज है और ये भी आपकी फंगल डिजीज है। तो चलिए इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इन चार जो डिजीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी डिजीज में क्या होता है। सबसे पहले है राइस ब्लास्ट। तो अब ये जो राइस ब्लास्ट है इसको हम बोल देते हैं रॉटन नेक डिजीज या फिर रिच मैन्स डिजीज। तो यहां पे लिखा है रॉटन नेक डिजीज, तो मतलब कि जो नेक पोर्शन है उसमें रॉटिंग हो जाती है। अब ये नेक पोर्शन कौन सा था, आपने देखा होगा राइस प्लांट में ये जो पेनिकल्स को सपोर्ट कर रहा है, जो पेनिकल को सपोर्ट कर रहा है पोर्शन वो कौन सा है, नेक पोर्शन। तो इस पोर्शन की भी रॉटिंग हो जाती है, इसीलिए इसको रॉटन नेक डिजीज बोल देते हैं और इसको रिच मैन्स डिजीज भी बोलते हैं। अब अगर इसके सिम्टम देखें तो कॉमन सिम्टम क्या है कि डायमंड शेप के लीजन बनते हैं। डायमंड शेप के लीजन को हम स्पिंडल शेप लीजन भी बोल देते हैं। डायमंड या फिर स्पिंडल शेप लीजन का क्या मतलब है कि आपको इस तरह से बीच से मोटे और साइड से टेपरिंग नैरो ऐसे लीजन्स देखने को मिलेंगे, बीच से ब्रॉड और एंड से टेपरिंग नैरो लीजन्स, जैसे डायमंड की शेप होती है या फिर स्पिंडल शेप होती है। तो वैसे लीजन्स आपको लीव्स के ऊपर देखने में मिलते हैं, राइस की लीव्स में वैसे लीजन्स देखने में आपको मिलते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एयरबॉर्न डिजीज है। ये एयरबॉर्न डिजीज है और जो इसका स्प्रेड है वो किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा, ये इसका मतलब है। चलिए अब सिम्टम्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले जानते हैं कि यहाँ पे राइस ब्लास्ट लिखा है तो ब्लास्ट का क्या मतलब है। ब्लास्ट का मतलब होता है बर्न्ट अपीयरेंस, जली हुई अपीयरेंस। तो जब भी ये डिजीज बहुत ही सीवियर कंडीशन में आएगी तो उस टाइम पे हमें बर्न्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है, जली हुई अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसीलिए इस डिजीज को क्या बोल देते हैं, राइस ब्लास्ट बोल देते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या इसके डिटेल में सिम्टम्स हैं।
तो द फंगस अटैक्स द क्रॉप एट ऑल स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ, कि जब भी फंगस अटैक करेगा तो सब स्टेजेस के ऊपर ये अटैक करेगा। अब ये जो डिजीज है, जो इसके सिम्टम्स हैं, वो लीव्स पे भी देखने को मिलते हैं, स्टेम के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, पेनिकल्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, सीड्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो लीव्स के ऊपर जो सिम्टम हैं वो हमें कैसे दिखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिंडल शेप दिखेंगे। तो ये क्या करेंगे, जब लीव को ये पूरी तरह से कवर कर लेंगे, जब बहुत सारे स्पॉट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या कॉज करते हैं, लीफ ब्लास्ट कॉज करते हैं। अब ये स्पॉट्स कैसे होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होंगे साइड से और अंदर से ऐश जैसे होंगे, व्हाइटिश ग्रेश जैसे होंगे, वैसे ही अंदर से होंगे। तो जब ये आपके स्पॉट्स मॉइस्ट वेदर में पूरी लीफ को कवर कर लेंगे तो उसको बोलते हैं हम लीफ ब्लास्ट। तो जो लीफ ब्लास्ट है वो सिम्टम किसका है, राइस ब्लास्ट का सिम्टम है। दूसरी चीज है कि जब ये पूरी लीव्स को कवर करेंगे तो कई बार क्या होता है, अब देखो नर्सरीज में भी कई बार अटैक करेगा और आपकी फील्ड कंडीशंस में भी अटैक करेगा। तो जब ये नोड्स के ऊपर अटैक करेगा तो नोडल ब्लास्ट उसको बोल देंगे। जब इंफेक्शन नोड्स के ऊपर होगा और बहुत सारा इंफेक्शन होगा तो उसको हम बोल देते हैं नोडल ब्लास्ट। तो जो नोडल ब्लास्ट है वो भी किसका सिम्टम है, राइस ब्लास्ट का सिम्टम है। उसके बाद में है नेक ब्लास्ट। तो नेक ब्लास्ट मैंने जैसे आपको बताया कि नेक पोर्शन कौन सा पोर्शन है, तो जब फंगस नेक पोर्शन को अटैक करेगा तो वो पोर्शन ब्राउन से ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं नेक ब्लास्ट या फिर हम बोल देते हैं पेनिकल ब्लास्ट। तो कई बार क्या होता है, जो ग्रेन है वो भी फिल नहीं हो पाएगा, है ना, जो सीड्स हैं वो भी नहीं बन पाएंगे या फिर पार्शियली बनेंगे, तो उस चीज को हम बोल देते हैं सीड ब्लैंकिंग, कि खाली सीड्स रह जाएंगे या फिर पार्शियल सीड्स बनेंगे, पार्शियली फिल होंगे, तो उस कंडीशन को बोल दिया जाता है सीड ब्लैंकिंग। तो जो आपका राइस ब्लास्ट है, राइस ब्लास्ट में हमने पढ़ा लीफ ब्लास्ट होता है, नोडल ब्लास्ट होता है, नेक ब्लास्ट होता है या फिर पेनिकल ब्लास्ट होता है और सीड ब्लैंकिंग होती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं, राइस ब्लास्ट के सिम्टम हैं। तो अब ये पैथोजन जो है ये कितना परसेंट लॉस कॉज करता है, 30 से 61% लॉस को कॉज करता है। डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है इन्फेक्शन की, मतलब कि राइस की कौन सी स्टेज है जिसपे इन्फेक्शन हुआ है उस पे ये डिपेंड करेगा। तो जो आपका राइस ब्लास्ट है उसके पहले सिम्टम देख लेते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो क्लियरली आपको ब्राउन कलर के मार्जिन दिख रहे हैं और बीच में ऐश जैसे कलर का आपको अंदर से दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, डायमंड शेप लीजन है या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पिंडल शेप। यही हमने पढ़ा अभी। सीड्स के ऊपर भी डिस्कलरेशन आप देख सकते हैं, पेनिकल्स के ऊपर भी डिस्कलरेशन दिखाई गई है। तो ये सिम्टम्स है राइस ब्लास्ट के। तो अब हमने जो सिम्टम पढ़े, सिम्टम से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि डायमंड शेप या फिर स्पिंडल शेप जो सिम्टम्स हैं वो किस डिजीज में देखे जाते हैं, तो आपको डिजीज का नाम दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको डिजीज का नाम दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें से लीव्स के ऊपर कौन सी शेप के सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग नाम दे दिए गए और आपको एक चूज करना है ना। तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि लीफ ब्लास्ट, नोडल ब्लास्ट और आपका नेक ब्लास्ट ये सारे किस में होते हैं, तो उसका आंसर होगा राइस ब्लास्ट। वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ये किसकी वजह से होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है पायरिकुलेरिया ओराइजे में, पायरिकुलेरिया ग्रीजिया में। तो अब आपको पता है फंगस की दो स्टेजेस हैं, या तो सेक्सुअल स्टेज होगी या फिर एसेक्सुअल स्टेज होगी। तो जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हम बोल देते हैं टीलियोमॉर्फ, और जो एसेक्सुअल स्टेज है उसको बोल देते हैं एनामॉर्फ। तो अब जो इसकी सेक्सुअल स्टेज है, जो इसकी टीलियोमॉर्फ स्टेज है, वो है मैग्नापोर्थे ओराइजे। मैग्नापोर्थे ओराइजे
जिसको पहले बोला जाता था मैग्नापोर्थे ग्रीजिया। तो दोनों एक ही नाम है, पर ये जो मैग्नापोर्थे ओराइजे है अब इसको बोला जाता है, पहले उसको बोला जाता है मैग्नापोर्थे ग्रीजिया। अब है इसकी एसेक्सुअल स्टेज। तो एसेक्सुअल स्टेज है पायरिकुलेरिया ओराइजे, उसको पहले बोला जाता था पायरिकुलेरिया ग्रीजिया। तो इसके जो पैथोजन है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका पायरिकुलेरिया ओराइजे है या फिर पायरिकुलेरिया ग्रीजिया है वो सेम ही है, बस उसका नाम चेंज हुआ है। और जो मैग्नापोर्थे ओराइजे है या फिर मैग्नापोर्थे ग्रीजिया है वो भी सेम है, बस नाम चेंज है। ठीक है, अब ये जो मैग्नापोर्थे ओराइजे है इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी हो गई है। तो ये पहला प्लांट पैथोजेनिक फंगस है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी हो चुकी है। चलिए अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि कौन से इसके लिए फोरकास्टिंग प्रोग्राम्स हैं। फोरकास्टिंग क्या होता है, जब भी कोई डिजीज आनी है तो हम कुछ कंडीशंस को नोट करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे आ रही है, कितनी ह्यूमिडिटी के ऊपर आ रही है, कितने दिनों में डिजीज आ रही है। तो हम देखते हैं कि उन कंडीशन के बेसिस पे अभी आने वाली कंडीशंस कैसी रहेंगी, तो डिजीज कितने हद तक आ सकती है, आएगी भी डिजीज या नहीं आएगी, तो उसको बोल देते हैं फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग राइस के लिए कैसे की जाती है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, नाइट टेम्परेचर है वो 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 90% है। कितने दिनों के लिए है, एक हफ्ते के लिए है, मतलब कि 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% और कितने दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए। ये नाइट टेम्परेचर है। कौन कौन सी स्टेजेस पे देखते हैं, सीडलिंग स्टेज पे, टिलरिंग स्टेज पे और नेक इमर्जेंस स्टेज पे। तो इन कंडीशंस को नोट किया जाता है, उसके बेसिस पे मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो जो आपका जापान है, जापान ने जो फर्स्ट फोरकास्टिंग मॉडल दिया था लीफ ब्लास्ट के लिए, उसका नाम है ब्लास्ट, BLAST। तो राइस ब्लास्ट के लिए जो फोरकास्टिंग मॉडल है पहला, वो जापान ने दिया था, जिसका नाम है ब्लास्ट। उसके अलावा और भी मॉडल्स हैं जैसे पायरिकुलेरिया, पायरीव्यू, ब्लास्टम, एपिब्ला एंड पी ब्लास्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं राइस ब्लास्ट के लिए। इसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट आपको पता है कि जब भी आप कोई डिजीज पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपका डिजीज्ड प्लांट पार्ट है उसको क्या कर दो, हटा दो, वहां से उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो वो तो सबसे कॉमन चीज है कि जो भी आपका डेब्री है, क्रॉप डेब्री को डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। इसके अलावा जो मेजर मैनेजमेंट्स है उसके ऊपर हमें फोकस करना है, जैसे कि कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी है, कौन सा मेन फंजीसाइड इसके लिए, या फिर कौन सा मेन केमिकल यूज हो रहा है, या फिर कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज हो रहा है, या फिर किस टाइप की डिजीज है, सीड बॉर्न डिजीज है, कैसी डिजीज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। तो राइस ब्लास्ट के लिए सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंट वैरायटीज की। तो जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं वो हैं CO47, IR20, ADT 36, ADT 39, ASD 18 और IR64। तो ये सारी क्या हैं, आपकी रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। अब आपने ससेप्टेबल वैरायटी नहीं लगानी है, जैसे कि IR50। उसके बाद में है कि आपने फील्ड्स को क्लीन रखना है, जो भी आपके ऑल्टरनेट होस्ट हैं जिनके ऊपर फंगस सर्वाइव करता है उसको आपने वहां से हटा देना है। अब जो आपके सीड्स हैं, तो सीड को आपने ट्रीटमेंट देना है किस चीज के साथ में, या तो कैप्टान के साथ दे सकते हो, थीराम के साथ में दे सकते हो, कार्बेंडाजिम के साथ में दे सकते हो। थीरम के लिए 3 ग्राम भी चलता है पर केजी, या फिर 2 ग्राम पर केजी। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को भी यूज कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें हम यूज करते हैं सिलिका या फिर कैल्शियम सिलिकेट। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो राइस ब्लास्ट है किस चीज के एप्लीकेशन से उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो अगर वहां पे सिलिका गिवन है तो करेक्ट होगा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सिलिका की एप्लीकेशन से
सिलिका को यूज करने से किस डिजीज के इंसिडेंस को कम किया जा सकता है, तो वो राइस ब्लास्ट को कम किया जा सकता है। तो एक चीज हमने ये कवर की यहाँ पे। उसके अलावा हम स्प्रे क्या कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम को स्प्रे कर सकते हैं, इप्रोबेनफोस को स्प्रे कर सकते हैं इस डिजीज के लिए। तो हमने राइस ब्लास्ट अभी कवर किया। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो जो आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, नाम से पता चल रहा है कि किसकी वजह से डिजीज हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हो रही है। सबसे पहले इसके हम डिटेल में सिम्टम्स पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स कैसे याद रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सीडलिंग्स। तो जो नर्सरी में सीडलिंग्स होंगी उसके ऊपर क्या होगा, आपको सर्कुलर येलो कलर के स्पॉट्स देखने में मिलेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सर्कुलर येलो स्पॉट्स और ड्राइंग हो जाएगी, वो सूख जाएंगी। तो जब ये आपकी ड्राई हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेसिक सिम्टम बोलते हैं, KRESEK। अब ये जो आपका क्रेसिक सिम्टम है, ये आपका ट्रांसप्लांटिंग के 1-2 हफ्ते के बाद हमें देखने को मिलता है। तो क्रेसिक का मतलब क्या होता है, विल्ट। तो जब भी कोई पूछे कि जो विल्ट फेज है या फिर जो क्रेसिक फेज है वो किसमें देखने को मिलता है, तो जो विल्ट फेज है या फिर क्रेसिक फेज है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में देखने को मिलता है। क्रेसिक वर्ड कहां से लिया गया है, आपने देखा होगा जब पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं तो जब आप उन पे चलते हैं तो उसमें एक अलग सी आवाज आती है, कड़कड़ टाइप की, है ना। तो जो क्रेसिक है वो वहीं से वर्ड लिया गया है, और क्रेसिक का मतलब है विल्ट। तो जब भी पूछा जाए कि विल्ट सिम्टम किसमें देखने को मिलता है या फिर क्रेसिक सिम्टम किसमें देखने को मिलता है, तो उसका आंसर होगा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में हमें क्रेसिक सिम्टम देखने को मिलता है। अब इसके बाद में है कि अब आपका जो बैक्टीरिया है वो आपके वुंड्स के थ्रू एंट्री लेगा और पूरी की पूरी जो सीडलिंग है उसमें सिस्टेमिक इन्फेक्शन करेगा, पूरी की पूरी सीडलिंग की डेथ कॉज करेगा। नेक्स्ट है जो आपके प्लांट्स ग्रोन अप होंगे, जो आपके प्लांट्स बड़े हो गए होंगे, उनपे क्या होगा, जो आपके लीजन्स हैं वो आपको वेवी मार्जिन में दिखाई देंगे, है ना, वेवी सा मार्जिन दिखाई देगा और पूरी की पूरी वो लीव्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद में आपकी लीफ ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। और कई बार क्या होता है, मिल्की या फिर ओपेक से ड्यू ड्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि ऊज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो बैक्टीरिया का ऊज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कई बार, जहां पे क्या होंगे, आपके बैक्टीरिया के मासेस प्रेजेंट होंगे, और जब वो सूख जाएंगे तो व्हाइट कलर की एनक्रस्टेशन देखने को मिलेगी, व्हाइट कलर की लेयर्स ही देखने को मिलेगी। अब जो हमने अभी तक सिम्टम पढ़े डिटेल में, उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि 3 टाइप के सिम्टम आ रहे हैं। एक तो लीफ ब्लाइट सिम्टम आ रहे हैं, है ना, दूसरा क्या था, पेल येलो सिम्टम्स, और तीसरा क्या है, क्रेसिक सिम्टम्स। तो क्रेसिक को अभी मैंने आपको बताया कि क्रेसिक सिम्टम को कुछ और भी कहा जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्रेसिक सिम्टम को क्या कहा जाता है, क्रेसिक सिम्टम को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। हमने पढ़े कि 3 सिम्टम्स आते हैं, लीफ ब्लाइट आता है, पेल येलो आता है और क्रेसिक सिम्टम आता है। तो क्रेसिक सिम्टम को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। अभी हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकते हैं, हो सकता है ऐसे पूछें कि क्रेसिक सिम्टम किस में आता है, कौन सी डिजीज में आता है, या फिर कौन सी डिजीज के कौन से सिम्टम्स हैं। चलिए, तो ठीक बोला है आपने कि जो क्रेसिक सिम्टम है वो विल्ट में आता है ना, विल्ट है उसका दूसरा मतलब, और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में वो सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आपको फोटोज दिखा देते हैं, ये है पेल येलो फेज, जिसमें क्या है, लीव्स में येलोइंग हो गई है। ये है क्रेसिक फेज, जिसमें विल्ट हो गई है, और ये है लीफ ब्लाइट फेज। अब हमने पैथोजन पढ़ लिया कि पैथोजन क्या है, ज़ैंथोमोनास ओराइजे पैथवार ओराइजे, और ये क्या है, ग्राम नेगेटिव है। डिजीज को कैसे मैनेज किया जाए, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जब तक मैं आपको बाकी मैनेजमेंट बताऊंगी, आपको तब तक बताना है कि बैक्टीरिया के लिए क्या यूज किया जाता है।
बैक्टीरिया के लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे कि हम फंगस के लिए फंजीसाइड्स यूज कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आपको ये तब तक बताना है। इतनी देर में मैं आपको बताती हूं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये जो बर्न द स्टबल्स है, ये सबसे कॉमन मैनेजमेंट है ना। फर्टिलाइजर्स की डोज भी हमने क्या रखनी है, ठीक रखनी है। वुंडिंग को हमने अवॉइड करना है कि हम ज्यादा क्लिपिंग वगैरह करेंगे तो उससे क्या होंगे, कट्स लग जाएंगे। तो वुंड्स के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया एंटर करता है, तो वुंडिंग को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। फ्लडेड कंडीशन को अवॉइड करेंगे। रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज कर सकते हैं, जैसे IR 20, 22, 26 है, 30 है, 32 है, ये सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। और जो TKM6 है, ये भी क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हम बैक्टीरिया के लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो कईयों ने लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिए हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज कर सकते हैं और टेट्रासाइक्लिन को यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए, है ना। इन शॉर्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, आपके जो बैक्टीरियासाइड्स हैं या फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया के लिए। चलिए नेक्स्ट डिजीज की तरफ अब हम चलेंगे। नेक्स्ट है राइस टुंगरो। तो अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि राइस टुंगरो किसकी वजह से होता है, आप मुझे बताएंगे अब कि राइस टुंगरो किसकी वजह से होता है। अब जो हमारी डिजीज है वो है राइस टुंगरो। जैसे हमने पढ़ा कि जो राइस ब्लास्ट है वो फंगस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो अब ये जो राइस टुंगरो है ये किसकी वजह से हो रहा है, आप मुझे बताएंगे। उसके बाद भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे डिजीज है, कौन ट्रांसमिट करता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके आंसर्स देख लेते हैं कि आपको याद है या नहीं। तो जो बच्चे नेमेटोड लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मैंने पूछा कि किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंजाई है। चलिए, तो ये जो आपका राइस टुंगरो है ये वायरस की वजह से होता है, वायरल डिजीज है। अब ये जो वायरल डिजीज है, पर इसमें क्या है, अब आपको पता है कि 2 वायरसेस इन्वॉल्व हैं, 2 वायरस की वजह से ये डिजीज होती है। 2 वायरस कौन कौन से हैं, RTBV और RTSV। RTBV क्या है, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस, और RTSV क्या है, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। तो ये 2 वायरस के कॉम्बिनेशन से होता है, एक है RTBV और दूसरा है RTSV। अब ये जो आपका RTBV है ये क्या है, आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, और जो RTSV है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि राइस टुंगरो इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वायरसेस, कि ये 2 वायरस के कॉम्बिनेशन से होती है। जो है आपके कौन कौन से 2 वायरस है, मैंने बता दिया, RTBV और RTSV, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस और राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। तो जो राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस है वो कौन सा है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। विच आर ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर, मतलब कि लीफ हॉपर इसको ट्रांसमिट करते हैं। अब आपको जब तक मैं सिम्टम बताऊंगी आपको बताना है कौन से लीफ हॉपर इसको ट्रांसमिट करते हैं। राइस टुंगरो को कौन से लीफ हॉपर ट्रांसमिट करते हैं, किसकी वजह से राइस टुंगरो ट्रांसमिट होता है। चलिए, जब तक आप बताएंगे मैं तब तक आपको सिम्टम बताती हूं। अब ये वायरस है, तो आपको पता है वायरस नॉर्मली क्या करते हैं, आपकी क्लोरोसिस करते हैं, स्टंटिंग कर देंगे, मोज़ेक या फिर मॉटलिंग कर देंगे। तो इस तरह के सिम्टम वायरस प्रोड्यूस करते हैं। तो वायरस क्या करेगा, यहाँ पे लीफ डिस्कलरेशन करेगा, कलर चेंज हो जाएगा लीव्स का। रिड्यूस टीलर नंबर्स, टीलर्स का नंबर कम कर देगा। जो ग्रेन्स बनाएगा वो स्टेराइल ग्रेन्स बनाएगा, है ना, फर्टाइल ग्रेन नहीं बनाएगा।
जो इसके मेजर सिम्टम है वो है स्टंटिंग, कि पौधा छोटा रह जाएगा, और येलोइंग यानी कि पीलापन रह जाएगा। तो ये जो दो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं राइस टुंगरो के, एक तो स्टंटिंग है और दूसरा है येलोइंग। फोटोज में आप देख सकते हैं कि एक तो येलोइंग हो गई है और ये हैं लीफ हॉपर्स जिनके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा लीफ हॉपर है, तो कई बच्चों ने आंसर दे दिया है ग्रीन लीफ हॉपर। जिन बच्चों ने ब्राउन लिखा है वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन लीफ हॉपर। उसका नाम भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में, कुछ बच्चों ने बता भी दिया है। अब सिम्टम्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये जो वायरस के सिम्टम हैं ये आपके नर्सरी में भी आएंगे और मेन फील्ड में भी आएंगे, है ना। नर्सरी में भी आएगा और फील्ड में भी आएगा। प्लांट आपका छोटा रह जाएगा, लीव्स में क्या हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी, और कई बार क्या होगा, जो यंग लीव्स हैं वो आपकी मॉटल हो जाएंगी, और जो आपकी ओल्डर लीव्स हैं वो रस्टी सिम्टम्स उन पे आ जाएंगे। पेनिकल्स आपके बनेंगे नहीं, और अगर आपके पेनिकल्स बन गए तो भी आपके जो सीड्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, वो मालफॉर्म्ड होंगे, उसकी प्रॉपर शेप नहीं होगी। अब हमने जब बात की थी पैथोजन की, तो मैंने आपको पैथोजन बता दिया है कि वायरस की वजह से होता है। अब ट्रांसमिशन लीफ हॉपर से हो रही है। कौन सा लीफ हॉपर है, ग्रीन लीफ हॉपर है ना। तो जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है ट्रांसमिशन लीफ हॉपर से होती है, पर जो सबसे बेस्ट लीफ हॉपर है इसके लिए वो कौन सा है, ग्रीन लीफ हॉपर है, जिसका नाम है नेफोटेटिक्स वायरसेंस। तो जो आपका नेफोटेटिक्स वायरसेंस है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट लीफ हॉपर है जो ट्रांसमिशन करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो कई बार क्या होता है, जो टुंगरो की आपके सिम्टम्स हैं, ऐसा लगता है कि किसी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो आपके वायरसेस हैं उसके लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि किस चीज के ये सिम्टम्स है, क्या ये डेफिशिएंसी की वजह से है या फिर ये वायरस की वजह से है। चलिए अब पढ़ते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले है रोगिंग। अब आपको पता है कि वायरस का कोई इलाज नहीं है ना, कोई प्रॉपर चीज नहीं है जो वायरस को खत्म कर सके, तो इसके लिए हम रोगिंग कर देते हैं। रोगिंग क्या होता है आप मुझे बताएंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रोगिंग का क्या मतलब होता है। क्यों, क्योंकि वायरस के लिए हमारे पास एज सच कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप सब बच्चों के आंसर देख लेते हैं कि रोगिंग आपको पता है या नहीं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि रोगिंग क्या होता है। तो रोगिंग क्या होता है, जो भी आपका प्लांट पार्ट है, मतलब कि जो भी आपका इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है उसको देखेंगे कौन सा है, उसको फील्ड से रिमूव कर देंगे। जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है, जो भी आपको पता है जिनमें डिजीज आ गई है, उसको उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। तो हम रोगिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि वेक्टर के थ्रू स्प्रेड कर रहा है, वेक्टर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वेक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि फील्ड सैनिटेशन कर सकते हैं, कि अपनी फील्ड को हम साफ रखेंगे। नेक्स्ट है टॉलरेंट वैरायटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसके केस में टॉलरेंट वैरायटीज कौन सी हैं, BM66, BM68, पंखारी 203, IR50, CO45, कमोड 253। तो इस तरह से रेजिस्टेंट वैरायटीज को या टॉलरेंट वैरायटीज को आप यूज कर सकते हैं। और जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं कि हमने क्या करना है, जो भी वेक्टर पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है, मतलब कि लीफ हॉपर्स को हमने क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बोफ्यूरॉन को यूज कर सकते हैं शुरुआत में, और उसके अलावा मोनोक्रोटोफॉस या फिर फॉस्फोमिडॉन को हम इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। या फिर हम क्या कर सकते हैं, लाइट ट्रैप्स को यूज कर सकते हैं वेक्टर्स के लिए। ये हमने पढ़ लिया टुंगरो। अब हम पढ़ेंगे ब्राउन स्पॉट डिजीज। ब्राउन स्पॉट से आपको एक चीज याद आ रही होगी कि ब्राउन स्पॉट की वजह से एक फैमिन हुआ था। कौन सा फैमिन हुआ था आप मुझे बताएंगे, आगे मैं आपको बताती हूं कि ब्राउन स्पॉट क्या होता है। तब तक आप बताएंगे कि कौन सा फैमिन हुआ था ब्राउन स्पॉट की वजह से। तो ये जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है ना, इसको हम हेलमिंथोस्पोरियम डिजीज भी बोलते हैं राइस की।
इसकी वजह से एक फेमिन आया था। कौन सा फेमिन आया था आप मुझे बताएंगे? कई बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए, तो इसकी वजह से बंगाल फेमिन आया था, 1943 में आया था। तो ये जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, इसकी वजह से फेमिन आया था, बंगाल फेमिन आया था। सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं? सबने करेक्ट आंसर दिया है। सिम्टम्स में क्या है कि जो आपके ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हैं एक्सेप्ट रूट्स, रूट्स को छोड़ के सब पार्ट्स के ऊपर इसके सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जिनके सेंटर लाइट होंगे। और ये क्या करता है? पैकीराइसिस का मेजर सिम्टम है। पैकीराइस क्या होता है कि जो स्पॉट्स आपको देखने में मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? डिसकलर्ड ग्रेन्स, जिसका कलर चेंज हो गया होगा ग्रेन्स का, और आपको उसमें स्पॉटिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि बहुत सारे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपकी स्पॉटिंग है और डिस्कलरेशन है, इसको हम बोल देते हैं पैकीराइस। तो ये जो आपका पैकीराइस सिम्टम है, ये किसका है? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का मेजर सिम्टम है। अब ये जो डिजीज है मेजरली किस में आती है? जहां पे पोटेशियम डेफिशिएंट है, जहां पे पोटेशियम कम है, तो पोटाश डेफिशिएंट सॉइल्स में ये डिजीज मेनली आती है। अब इसके सिम्टम थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं कि फंगस अटैक द क्रॉप फ्रॉम सीडलिंग टू मिल्की स्टेज। अब आपको पता है राइस में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे सीडलिंग स्टेज है, मिल्की स्टेज है, डो स्टेज है ना। तो जब वो व्हाइट सा फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, उसमें व्हाइट सा कंपोनेंट आना शुरू हो जाएगा, उसको बोल देते हैं मिल्की स्टेज। तो जो फंगस है वो सीडलिंग स्टेज से लेके मिल्की स्टेज तक अटैक करता है। सिम्टम्स कैसे दिखेंगे आपको? कोलियोटाइल के ऊपर, लीफ ब्लेड्स के ऊपर, लीफ शीथ के ऊपर सिम्टम इसके देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे। कैसे होंगे? या तो सिलिंड्रिकल होंगे, ओवल होंगे, डार्क ब्राउन कलर के होंगे, और उनके बाहर येलो हालो होगा। येलो हालो आपको पता है कि वो पूरे स्पॉट को कवर करेगा, तो उसको हम येलो हालो बोल देंगे जब येलो कलर में वो पूरे स्पॉट को कवर करेगा। अब ये जो आपकी सीडलिंग्स हैं या फिर अफेक्टेड नर्सरीज हैं, वो आपको जली हुई दिखेंगी, स्कॉच्ड दिखेंगी, जली हुई, बर्न्ट अपीयरेंस देंगी। स्कॉच्ड का मतलब है जली हुई या फिर बर्न्ट अपीयरेंस देगी। और उससे क्या होगा? जो आपकी सीडलिंग्स हैं उसकी डेथ हो जाएगी, और जो आपकी ग्रेन क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये है आपके ब्राउन स्पॉट के सिम्टम्स। फोटोज में देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, और बीच में से क्या है? ये थोड़े लाइट सेंटर्ड हैं। बाकी फोटोज में भी आप देख सकते हैं, ये जो है दैट इज पैकीराइस। ये पैकीराइस ग्रेन्स हैं जिसमें आपको स्पॉटिंग और डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है। तो ये है इसके सिम्टम्स। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? जैसा हमने पढ़ा कि बाइपोलैरिस ओराइजेस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। उसका एक और नाम भी है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। अब इसकी जो स्टेज है दैट इज कॉक्लियोबोलस मियाबिनस। अब इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो क्या है? बेसिकली कॉक्लियोबोलस मियाबिनस। तो इसकी वजह से आपका ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस होता है। अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट, पर मैनेजमेंट पढ़ने से पहले एक और चीज है इसमें कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस को हम एक और चीज बोलते हैं, वो है पुअर मैन्स डिजीज, मतलब कि गरीब लोग की बीमारी। पुअर मैन डिजीज क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये जहां पे आपके प्रॉपर फर्टिलाइजर्स नहीं है, जो प्रॉपर फर्टाइल सॉइल नहीं है, पोटैश डेफिशिएंट सॉइल है, उनमें ये डिजीज मेनली आती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं पुअर मैन्स डिजीज। मैनेजमेंट देखते हैं, तो मैनेजमेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट तो वही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज्ड प्लांट पार्ट्स। फील्ड सैनिटेशन भी कॉमन है, और फर्टिलाइजर्स आपने ऐसे यूज करने हैं जो आपके ना ज्यादा क्वांटिटी में हो ना कम क्वांटिटी में हो, ऑप्टिमम डोज आपने यूज करनी है। इसके लिए जो टॉलरेंट वैरायटीज हैं वो हैं CO44 और भवानी। इसके अलावा जो आप सीड्स यूज करोगे वो डिजीज फ्री सीड्स यूज करोगे। जो आप सीड्स हैं उनको ट्रीटमेंट दोगे थिरम के साथ में या फिर कैप्टन के साथ में ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। और एडिफेनफोस या फिर मैंकोजेब का हम क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन के इंटरवल पर। तो ये है इस डिजीज की मैनेजमेंट।
अब जो बाकी डिजीज है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है खायरा डिजीज। तो खायरा डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है, अब आप मुझे बताएंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि जो खायरा डिजीज है राइस की, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो आप मुझे बताएंगे अब, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इस डिजीज के बारे में कि क्या डिजीज है ये, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके लिए हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। तो ये जो खायरा डिजीज ऑफ राइस है ये किसकी वजह से होती है, जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। बिल्कुल सही आपने बोला है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि ये जो डिजीज है ये नर्सरीज में क्या होगा, क्लोरोटिक सिम्टम देखने को मिलेंगे, मतलब कि येलोइंग हो जाएगी, है ना, जो लीफ बेस है उसके क्या हो जाएगी, उसके आसपास येलोइंग हो जाएगी, पैचेस देखने को मिलेंगे। अब हमने पढ़ा कि किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है, जिंक की डेफिशिएंसी से हो रही है। तो इसके लिए हम यूज भी क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट यूज कर सकते हैं। जिस चीज की डेफिशिएंसी है उसको दे दो तो ये डिजीज ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जिंक को यूज कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इसके लिए। नेक्स्ट है फुट रॉट या फिर बेकेन डिजीज। तो ये जो फुट रॉट डिजीज है सबसे पहले ये किसकी वजह से होती है, फिजेरियम मोनिलीफॉर्म में। फिजेरियम मोनिलीफॉर्म में क्या है, ए सेक्सुअल स्टेज है और सेक्सुअल स्टेज क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकरोई। तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, फुट रॉट को या फिर बेकेन डिजीज को। जो आपकी डिजीज है बेसिकली ये क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकरोई जो है वो क्या करता है, एक हार्मोन को सिक्रीट करता है ना, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। आप मुझे बताएंगे कि उस ग्रोथ हार्मोन का क्या नाम है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये कुरोसावा ने डिस्कवर किया था, है ना, ये जो आइसोलेट किया था ये आपका कुरोसावा ने किया था कि जिब्रेला फ्यूजिकरोई क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। अब आप बताएंगे कि कौन सा वो ग्रोथ हार्मोन है, उसके बाद में हम डिजीज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे और थोड़े से इसके सिम्टम्स और मैनेजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका जिब्रेला फ्यूजिकरोई है ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है, करेक्ट बताया आपने, जिब्रेलिन। जिब्रेला वर्ड से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, जिब्रेलिन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इससे क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं डिजीज को फुलिश सिडलिंग डिजीज। फुलिश सिडलिंग क्यों बोलते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो डिजीज है आपकी ये सीड बॉर्न डिजीज है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये इन्फेक्शन करेगा तो जो आपकी सिडलिंग्स हैं वो आपकी जो सिडलिंग्स है वो कैसी होंगी, बिल्कुल आपको पतली और दुबली, लीन और लैंकी का मतलब है दुबली और पतली दिखेंगी और बहुत टॉल होंगी। क्यों, क्योंकि जिब्रेलिन क्या कर रहा है, उसको टॉल बना रहा है, लंबा बना रहा है और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको फुलिश सिडलिंग्स बोलते हैं कि पहले लंबी पतली हुई और उसके बाद में उसकी क्या होगी, डेथ होगी। मेन फील्ड में क्या होगा, जो आपके टिलर्स हैं वो भी कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे, लंबे रहेंगे और दुबले पतले रहेंगे। और जो आपकी रूट्स हैं वो बुशी हो जाएंगी, फाइब्रस हो जाएंगी और बुशी हो जाएंगी। अब जब ईयर हेड्स बनने वाले होंगे उससे पहले ही, ग्रेन्स या पेनिकल्स है ईयर हेड बनने से पहले ही जो आपका प्लांट है उसकी डेथ हो जाएगी। और जब आप कल्म को स्प्लिट करोगे, कल्म का क्या मतलब है, स्टेम को जब आप स्प्लिट करोगे तो आपको वहां पे व्हाइट कलर की ग्रोथ देखने को मिलेगी जो फंगस के माइसीलियम की ग्रोथ होगी। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं फोटो में कि ये बिल्कुल पतली और लंबी हो जा रही हैं। और उसके बाद में क्या होगा, जब ये पतली और लंबी हो जाएगी तो इसका वेट भी ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी और ये बिल्कुल ऐसे गिर जाएगी, है ना, डेथ हो जाएगी इनकी। फुलिश सिडलिंग डिजीज भी इसको बोलते हैं। अब क्या है, सीड बॉर्न डिजीज है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया थिरम यूज कर सकते हैं, कैप्टन यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम को भी यूज कर सकते हैं इस डिजीज की मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा सीड को हम बिनोमिल के साथ में भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इस डिजीज की मैनेजमेंट है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उद्बत्ता डिजीज ऑफ राइस। अब ये जो उद्बत्ता डिजीज है किसकी वजह से होती है, एफिलिस ओराइजे की वजह से होती है। सेक्सुअल स्टेज क्या है, बैलेंसिया ओराइजे या फिर ओराइजे सटाइवा, बैलेंसिया ओराइजे सटाइवा। कब होती है डिजीज, पेनिकल की इमरजेंस के टाइम पे होगी।
क्या होगा, जो पूरा का पूरा हेड है वो कैसा बन जाएगा, सिलिंड्रिकल बन जाएगा, इकट्ठा सा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। और उसके बाद में क्या है, जो आपका इन्फेक्टेड पेनिकल है वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा और ब्लैक कलर का पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो ये जो डिजीज है उद्बत्ता डिजीज, उसके ये सिम्टम हैं। और क्या होगा, जो आपके स्पाइकलेट्स हैं, स्पाइकलेट्स आपके रैकेस के साथ में बिल्कुल चिपक जाएंगे, सीमेंटेड का मतलब है चिपक जाएंगी, और उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर, उसके ऊपर आपको ग्रे कलर का मास देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा का मास देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये है आपकी उद्बत्ता डिजीज। तो इसके लिए क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न है। तो इंटरनली सीड बॉर्न के लिए हम क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो पानी है उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और कुछ टाइम के लिए ग्रेन्स को उसमें रख देंगे ताकि माइसिलियम एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद में क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ताकि जो आपका माइसिलियम है उस ग्रेन के अंदर उसकी डेथ हो जाए। रिमूव करेंगे जो भी कोलेट्रल होस्ट हैं, जैसे कि साइनाडोन डेक्टिलॉन, मतलब कि दूब ग्रास है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो ऑल्टरनेट होस्ट है उनको रिमूव करेंगे, उनको हटा देंगे। तो ये पढ़ी हमने आज राइस की डिजीज कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज है राइस की। तो अगर आपको कोई पूछे कि राइस ब्लास्ट के क्या सिम्टम है, तो हमने पढ़ा कि लीफ ब्लास्ट है आपका, है ना, नोडल ब्लास्ट है या फिर नेक ब्लास्ट है, सीड ब्लैंकिंग है, डायमंड शेप के जो लीजन्स हैं, तो वो सारे किसके हैं, राइस ब्लास्ट के सिम्टम हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोई पूछे कि क्या यूज करेंगे, तो सिलिका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो इंसिडेंस है उसको कम कर सकते हैं। तो ये हमने पहली डिजीज पढ़ी थी जो आपकी राइस डिजीज थी। बाकी मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस की। फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में पढ़ा। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में हमने पढ़ा कि 3 मेजर सिम्टम्स हैं, आपका लीफ ब्लाइट है, पेल येलो सिम्टम है और क्रेसिक सिम्टम है। तो जो आपके क्रेसिक सिम्टम है उसको हम क्या बोल देते हैं, विल्ड सिम्टम भी बोल देते हैं। फिर हमने टुंगरो डिजीज को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि आरटीबीवी और आरटीएसवी दोनों की वजह से वो हो रही है, एक आपका डीएनए वायरस है, एक आपका आरएनए वायरस है। फिर हमने देखा कि ट्रांसमिशन किसकी वजह से हो रही है, मेनली ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से उसकी ट्रांसमिशन हो रही है। उसके बाद में हमने ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के बारे में पढ़ा, हेलमिंथोस्पोरियम की वजह से होता है और इसने क्या किया था, बंगाल फेमिन कॉज किया था। उसके बाद में उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा और मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने अभी बैकेन डिजीज पढ़ी या फिर फुट रॉट डिजीज पढ़ी, फुलिश सिडलिंग्स भी जिसको बोलते हैं, उद्बत्ता डिजीज के बारे में डिस्कस किया और खायरा डिजीज के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद में एक और वायरल डिजीज है, दैट इज आपने पढ़ा होगा ग्रासी स्टन डिजीज। तो आप मुझे बताएंगे कि जो ग्रासी स्टन डिजीज है उसको कौन ट्रांसमिट करता है, जो ग्रासी स्टन डिजीज है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, वो आप मुझे बताएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी ग्रासी स्टन डिजीज है वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है, कौन से हॉपर की वजह से वो डिजीज ट्रांसमिट होती है। तो जो आपका ग्रासी स्टंट है वो कौन से हॉपर की वजह से ट्रांसमिट होता है, आपने पढ़ा होगा कि वो ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से ट्रांसमिट होता है। बच्चों ने आंसर भी दे दिया है अब कि जो ब्राउन प्लांट हॉपर है उसकी वजह से वो डिजीज ट्रांसमिट होती है ना। तो एक वो डिजीज भी है इसमें। तो वायरल डिजीज का आपको पता है एज सच कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रोगिंग कर सकते हैं। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं कि ब्राउन प्लांट हॉपर है, तो आपने करेक्ट बताया है, उसका नाम क्या है, नीला पर्वता ल्यूजेंस है। तो वो नीला पर्वता ल्यूजेंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो चलिए, आज हमने राइस की डिजीज कवर कर ली। अब नेक्स्ट सेशन में हम वीट की डिजीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।